Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School, and today we are going to start lecture number 23, and we are studying chapter number 10, acid, bases, and salts. So today's lecture we will discuss about the Lewis concept of acid and bases and characteristics of Lewis acids and bases, and we discuss in detail about the concept of Lewis acid and bases. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर जो नोट्स अवेलेबल किए हुए हैं वो नज़र आ रहे होंगे। जो नोट्स मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बनाए हैं वो नोट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। सर जी कौन से नोट्स है? ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी आ रही है। इसके ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट नज़र आ रही है, नोट्स चैप्टर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट लिखा हुआ है। जी आ रहा है नज़र? हेलो जी सर आ रहा है। अच्छा, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में उसके हवाले से किस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन उसके जो हैं वो बने हुए हैं। तो सर जब हम स्कूल आएंगे तो नोट्स अवेलेबल होंगे? हाँ जी, अभी भी अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो मैं आपको ये नोट सेंड कर देता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। अभी तो मेरी मजबूरी है, मुझे तो वह हमारे कुछ ज्यादा ही एहतियात करते हैं, वो तो आने नहीं देते। तो पापा कैसे ये हो लेना खत्म लॉकडाउन फिर ऑनलाइन जाना स्कूल। सर, ऑनलाइन आप सेंड हो जाएगा ना, ऑनलाइन आप देख लीजिएगा, मोबाइल के ऊपर देख लीजिएगा। किसके ऊपर आप कर रहे हैं इस वक्त? इस वक्त किसके ऊपर कर रहे हैं आप? अभी लेक्चर किस पे ले रहे हो? इस वक्त मैं मोबाइल पे ले रहा हूँ। हाँ, तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नोट्स नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जी सर साफ नजर आ रहे हैं। तो वो यही है कि मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा तो वो आप वहाँ पे देख लेना। अगर नहीं है, किसी बच्चे के पास भी अगर नोट्स नहीं है तो वो जो है ना, क्या कहते हैं, मैं आपको नोट्स सेंड किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी ये जो उसका पासवर्ड था उसके अंदर भी ये थे। खैर बहरहाल ये है कि अभी ये दोबारा मैं सेंड कर दूंगा। चलें सर कर दें। हाँ, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो पहले हमने पढ़े थे, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसके अंदर हमने ये कहा था कि जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एसिड एक सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन, पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन देता है। तो ये देखें बाकायदा इसकी जो है ना एक पूरी हेडिंग बनी हुई है और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। जो अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ज़्यादा दी हुई हैं, आप सिर्फ 2 एग्जांपल्स ही दे रहे हैं, ठीक है ना। आर एसिड्स बिकॉज दे आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन। तो जो मटेरियल साथ अवेलेबल किया हुआ है उसके उस पर आपको बताना मकसूद है कि ये मटेरियल जो अवेलेबल है उसके बारे में। HCl, HNO3, CH3, COOH, इन सब में आप देख लें कि H हाइड्रोजन मौजूद है। तो वो हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव आयन की शक्ल में वाटर में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। वो वाटर में रिलीज होगी तो H पॉजिटिव आयन देखें, इन तीनों के अंदर, ये सारों के अंदर H पॉजिटिव आयन निकल रहा है और यहाँ पे भी H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब ये है कि ये तमाम लीवस एसिड है, इस तरीके आर्हीनियस एसिड है। आगे आर्हीनियस बेस का कॉन्सेप्ट है, वो ये होता है कि OH नेगेटिव आयन रिलीज होना चाहिए। तो एग्जांपल्स में सब में आप देखेंगे ये OH नेगेटिव आयन रिलीज किया है सारों ने। मतलब आपको बताने का मकसद ये है कि नोट्स में प्रॉपर क्वेश्चन जो हैं वो तैयार किए हुए हैं, वहाँ से आप भी निशान भी लगा सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं किताब के साथ, और वैसे भी जब पढ़ाया जा रहा है तो वो मार्क कराए जा रहे हैं,
ठीक है ना। इसके बाद आता है जी लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये भी डिस्कस किया था कि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्वस मीडियम में ही काम करता है। इसकी लिमिट है कि ये एक्वस मीडियम में ही जो है वो शो होता है, एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। उसके बाद दूसरे नंबर पे था कि ये बाकी तमाम जितने भी कंपाउंड्स हैं जैसे CO2 NH3 इनको जस्टिफाई नहीं करता। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक CO2 एंड अमोनिया विच आर एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। इसमें पहले डेफिनेशन है ब्रांस्टेड-लोरी एसिड की और फिर है ब्रांस्टेड-लोरी बेस की, फिर उसके बाद उसकी एग्जाम्पलें दी हुई हैं, फिर कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में बताया गया है, फिर नीचे बताया गया कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस एक दूसरे के साथ डिफरेंट क्या करते हैं, लिमिटेशंस के बारे में बात की गई है। अब वाटर के बारे में कि वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, तो ये सारे सवाल जिस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं उसी तरीके से ही आपको जो है ना वो नोट्स में भी अवेलेबल है। ठीक है जी। तो अब हम अपने बुक की तरफ आते हैं। ठीक है ना। जो हमारे पास बुक अवेलेबल है हम उसके बुक की तरफ आते हैं। तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, टॉपिक है 10.1.3 एंड दैट इज द लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लीवर्स का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का। तो Arrhenius and Bronsted-Lowry concepts of acids and bases are limited to substances which contain protons. G.N. Lewis 1923 proposed a more general and broader concept of acids and bases according to this concept. तो ये जो स्टार्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारी जो है ना वो क्या है कि इंट्रोडक्शन है। ये स्टार्ट वाला हिस्सा हमारी इंट्रोडक्शन में आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आगे वो एसिड की डेफिनेशन करनी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, और बेस की है वो यहाँ तक। कि बताया था कि ये जो लीवर्स कॉन्सेप्ट है हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 था हमारे पास, केमिस्ट्री 9th का चैप्टर नंबर 4 था और वो था केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से। उसके अंदर एक टॉपिक था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ये था कि एक जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो डोनेट करता है एक एटम, और दूसरा कुछ भी डोनेट या वो दूसरा जो है वो कोई भी चीज शेयरिंग में वन साइडेड शेयरिंग होती है, यानी कि उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे का पूरा एक साइड से आता है। तो वही एग्जाम्पलें हैं, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब इसमें क्या चीज है कि जो ब्रांस्टेड-लोरी और आर्हेनियस से डिफरेंट है वो ये है कि वहां प्रोटॉन्स या H पॉजिटिव आयन का जिक्र था, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। नहीं, यहाँ पे जो बात है वो क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ठीक है ना। सो इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन, इट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो और ये फर्क है इसके अंदर, और वहां पे एसिड हमेशा डोनर था। ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेप्टर है। ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है जी। अपना अब्दुल्ला जी विरक साहब, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये जरा मुझे बता देंगे एसिड की क्या डेफिनेशन। ये चैप्टर पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है सर। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब के ना जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को। अब ये देखो ना कि तुमने जो पीछे चैप्टर 4 पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें हमने पढ़ा था कि शेयर्ड पेयर जो है वो एक एटम जो है वो प्रोवाइड करता है। जिस तरह एग्जांपल थी BF3 की, याद है BF3 की एग्जांपल? यस सर यस। हाँ, BF3 इलेक्ट्रो डेफिशिएंट मॉलिक्यूल था, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो 2 कम थे और अमोनिया के पास मुकम्मल थे, तो वो एक लोन पेयर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, लोन पेयर। अमोनिया के पास ये जो है, यहाँ पे हम जरा गौर से देखें, ये साफ नजर आ रहा है इधर, ये अमोनिया के पास ये लोन पेयर है, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया, हाईलाइटेड नजर आ रहा है।
यस सर आ रहा हाँ है। जी, ये जो मैंने मार्क किया है ये चीज, ये लोन पेयर है इसके पास। आप जरा गौर से देखो ये रिएक्शन ना, जो लिखा हुआ है यहाँ पे रिएक्शन, ये 2 दफा रिएक्शन लिखा हुआ है। सेम सेम बिल्कुल सेम सेम है, सिर्फ एरो एरो बनाया हुआ है उन्होंने, है जी। यस सर। हाँ तो ये जो एरो बना हुआ है 2 टाइम्स, जो एरो यहाँ पे बना हुआ है, और ये बेसिकली रिएक्शन को वैसे ही 2 दफा लिखा हुआ है। अमूमन हम समझते हैं पता नहीं कितना बड़ा रिएक्शन है, हालांकि ये सिर्फ उसने एरो बनाया हुआ है, तो इसलिए 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं है, 1 टाइम भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। यानी कि एक रिएक्टेंट हो गए और फिर प्रोडक्ट हो गए, यानी सिर्फ इतना रिएक्शन अगर आप लिख देते हैं, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हिस्सा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। इधर भी ये इसको लिखने की जरूरत नहीं, नीचे वाले को भी, क्योंकि ये रिपीट हुआ है बार बार। यहाँ से ये पूरा रिएक्शन दोनों का सेम है। आप जरा गौर से देखें, ये दोनों एग्जाम्पलें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। पहली थी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन की, नीचे वाली जो है कि अमोनिया के पास H पॉजिटिव आयन आता है, और वही जो इसका शेड पेयर है, ये जो लोन पेयर है, वो हाइड्रोजन के पास H पॉजिटिव आयन के पास जाकर ये बना देता है अमोनियम आयन, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आयन है, ठीक है, ये वाला, ये कौन सा आयन है, ये अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन हमारे पास है, ठीक है ना, ये वाला। और ये है अमोनिया बोरान ट्राईफ्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये अमोनिया बोरान ट्राईफ्लोराइड का जो है वो मॉलिक्यूल है। इन दोनों का बिल्कुल सेम चैप्टर नंबर जो 4 में था केमिकल बॉन्डिंग में, सेम सेम लिखा हुआ है। अब इसमें प्रोटॉन डोनेट कौन कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है इसके अंदर अमोनिया, और इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा है फ्लोरीन BF3 मॉलिक्यूल। तो जब BF3 का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटॉन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और अमोनिया डोनेट कर रहा है, तो इसके अंदर जो है वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और ब्रांचियल लोरी से डिफरेंट है। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है, और जो डोनेट कर रहा है वो सारे क्या हैं जी, बेस हैं, ठीक है। तो सही। जी जी, यानी कि वो उसमें था कि H पॉजिटिव आयन डोनर जो थे वो एसिड थे, यहाँ पे एक्सेप्टर एसिड है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज जो है वो। और एक थोड़ा सा मैं आप सारों को ये बात समझा दूंगा, जितना पढ़ाया जा रहा है इसने दोबारा रिपीट वगैरह कोई नहीं होना, ठीक है। यही होगा कि आपको वीडियो लेक्चर बता देंगे, वहां से देख के आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि उस वक्त 10th के मामले में पहले ही टाइम बहुत कम होता है, और उसके बाद यही है कि जो रिमेनिंग हिस्सा होगा वो पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए जो पीछे से चैप्टर्स हैं उसकी रिवीजन जो है वो साथ साथ करते रहें। जिस जगह पॉइंट या टॉपिक की समझ नहीं आती है उसका मुझे बता दें, उसकी लेक्चर वीडियो अवेलेबल है, वो आपको सेंड हो जाएगी। जब कोई आप काम शुरू करेंगे ही तब भी आपको जो है ना वो उसमें अंदाज़ा होगा। और ये जो है ना आप लापरवाही छोड़ दें, क्योंकि बाद में जो है ना वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाएगा और फिर एकदम सिर पे आ जाने हैं। अभी देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजर रहा है, बड़ी ईद के बाद ही जो है ना प्रॉपर जो है वो स्टार्ट होगा। तो अभी जो है आपको फर्ज करें जून की 24 तारीख है, तो जब तक बड़ी ईद आती नहीं है, जितना आपको ये ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है वो सारा आप ऑनलाइन जो है वो अभी से आप जो है ना वो कर लें, ठीक है ना, बजाय ये कि आप बस बाद में तंग होंगे। खैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एसिड की बात कर ली कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हमारे पास क्या है जी, एसिड, ठीक है। और दूसरे लफ्जों में बेस एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉनों के पेयर को डोनेट करता है। तो ये एसिड बेस की डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड, अब इसमें आपको बेशक 9th वाला आता है तो वो एक्सप्लेनेशन आप 9th वाली भी इसमें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। सिर्फ आपने ये बता देना है कि जब अमोनिया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है, और BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो BF अमोनिया बेस है, और BF3 जो है ना वो एसिड है, ये आपने यहाँ बता देना। उसके बाद वो यही कहता है कि जो H पॉजिटिव आयन की तरह कैट आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल आयंस, ये सारे सारे क्या कहते हैं, लीवर्स एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं।
तो एक और एग्जांपल दिया उसने अमोनियम आयन की, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन की एग्जांपल दी है ये वाली। तो ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया कि चैप्टर 4 के अंदर ये एग्जांपल ऑलरेडी ये एग्जांपल अवेलेबल है। ठीक है जी। तो आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। जी जी ओके। तो सर जी आ रही है। पार्टिसिपेंट्स जो हैं कुछ मज़ीद ऐड हुए हैं, तो मैं आपसे मज़ीद दोबारा से बता दूंगा कि हम पढ़ रहे हैं लीवर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है। तो स्टार्ट वाला जो था उसको हमने इंट्रो कहा था, और मैंने ये कहा था कि जो केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 4 में केमिकल बॉन्डिंग थी, उसमें एक टॉपिक था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक। तो जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक था उसके अंदर क्या कहते हैं था कि अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता था, उसमें लोन पेयर थे, और दो एग्जाम्पलें थी, एक BF3 की एग्जाम्पल थी और दूसरी एग्जाम्पल थी H पॉजिटिव आयन की। तो ये दोनों एग्जाम्पलें एज इट इज सेम टू सेम वहीं पे मौजूद है। ठीक है, और ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही एग्जाम्पल है। ठीक है, और आप इसकी एक्सप्लेनेशन में भी ये लिख सकते हैं कि अगर अमोनिया और ब्रांड ऑफ ट्राईफ्लोराइड का रिएक्शन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है वो बेस है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो क्या है, एसिड है। तो ये तो बात होगी इनकी डेफिनेशंस की, कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस वो सब्सटेंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। मैं थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को ये गाइड कर दूं कि ये मैंने यहाँ पे नोट्स ओपन किए हुए हैं। ये ज़रा मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ। ये देखें, ये नोट्स हैं। अगर आपके पास इस नोट्स की कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी में ये नोट्स मेरे से आप व्हाट्सएप पे ले लें। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी शेयर किए थे। अच्छा जी, अगर किसी के पास टीम्स का अकाउंट ना है तो वो लॉगिन करके वहाँ पे जो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकता है। अब ज़रा इसमें देखें, हम यहाँ पे देखते हैं कि लीवर्स कॉन्सेप्ट कहाँ दिया हुआ। ये देखें, एक्सप्लेन द लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद एग्जाम्पल। ठीक है जी। तो लीवर्स कॉन्सेप्ट का है एसिड बेसिस विद एग्जांपल। अब इसमें आप देखें कि आर्हीनियस के बाद लीवर्स एसिड की डेफिनेशन दी हुई है, लीवर्स बेस की दी हुई है, और वही जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि जो BF3 का मालिक्यूल्स का था, और उसके बाद अमोनिया की एग्जांपल दी है। ठीक है, आगे फिर जिस तरह हम पढ़ रहे हैं उस तरह उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब हम चलते हैं इसके आगे। अब बात ये होती है कि जब भी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो आपके पास जो है वो एक आर्नियस था और ब्रांस्टेड लोरी और लीवर्स। अब लीवर्स और ब्रांस्टेड लोरी में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन चीज़ ये है कि जब इसमें एसिड भी साथ होता है और बेस भी साथ होता है। ठीक है, अब विरक्त आवाज आ रही है? जी बिलाल अजीम। यस सर। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ब्रांचेड लोरी और लीवर्स कॉन्सेप्ट में एक चीज कॉमन है कि इसमें एसिड और बेस साथ साथ ही होते हैं। हाँ जी, एनी बॉडी, कोई बच्चा पार्टिसिपेट करे कि एसिड और बेस दोनों में साथ साथ होते हैं। जी विरक साहब, वलीद खुरम, बिलाल अजीम। यस सर, पता लग गया। हाँ जी, यानी एसिड और बेस साथ साथ ही होते हैं दोनों के अंदर। अब जब दोनों में एसिड बेस साथ साथ ही हैं तो एक जो है वो, जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो चीज बनती है वो होती है न्यूट्रल चीज। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखने कि एसिड और बेस हमेशा जब भी मिलते हैं तो उनके दरमियान जो चीज बनती है वो न्यूट्रल हो जाती है। एसिड और बेस किसी भी रिएक्शन में जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, दे कैंसल आउट देयर अफेक्ट ईच अदर, और जो चीज बनती है वो होती है सॉल्ट एंड वाटर।
ठीक है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर मैं आपको ये जो किताब है आपकी केमिस्ट्री की 10th की, आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे। अब इसमें मैं आपको एक टॉपिक है, वो पेज नंबर है आपका, वहां में लास्ट जो जो चैप्टर यहाँ खत्म होता है ना, वहां पे लास्ट आर्टिकल है, ठीक है ना, वो उन्होंने एंड पे दिया हुआ है, शुरू में भी बीच बीच में उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा हम उस आर्टिकल को देखते हैं, वो आर्टिकल क्या है, वो ये देखें जरा गौर से, क्या नजर आ रहा है, कोई बता सकता है डायग्राम मैं के ऊपर? कपड़े पहनूं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है जी। आपको नजर आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नजर आ रहा है आपको जी? एनीबॉडी? यस सर, आ रहा है। आप इसमें देखें, वो कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो है वो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एक दूसरे को, वो न्यूट्रल, इट प्रोड्यूसेस अ सॉल्ट एंड वाटर, और एक दूसरे के असर को कैंसल कर देते हैं, ठीक है ना। अ फ्यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर गिवन हियर, एसिड और बेस, तो सॉल्ट ऑन एंड वाटर। ये हमेशा हर सब्सटेंस में होता है, हर सब्सटेंस जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो न्यूट्रलाइजेशन होती है। इसी तरीके से अब आप फर्ज करेंगे HCl है, ये आपको गौर से लग रहा है कि ये एक आर्हीनियस का एसिड है और ये आर्हीनियस का बेस है। क्यों ये आर्हीनियस का बेस है? क्योंकि इसके नीचे OH आयन है, ठीक है ना, और इसमें H है। आप देखें आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस एक दूसरे के अंदर आए और उन्होंने H और OH मिलकर क्या बना दिया? वाटर, ठीक है, और NaCl रह गया पीछे, साल्ट। इस तरीके से मेरा बताने का मकसद ये है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो हर एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो होता है। अब बात ये है कि ब्रांस्टेड लोरी में और लीवस में, दोनों में एसिड और बेस साथ साथ ही होते हैं। तो अगर कोई सवाल आ जाता है कि राइट डाउन द न्यूट्रलाइजेशन और रिएक्शन ऑफ लीवस एसिड या ब्रांस्टेड लोरी, तो वही एसिड और बेस लिख देने हैं और बताना है कि जो इसके बकाया चीजें हैं वो इसकी न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड अडक्ट, ठीक है ना। यानी कि ये जो हमारे पास दो कंपाउंड बने, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन बनी और ये हमारे पास बनी अमोनिया ब्रान ट्राइफ्लोराइड की, अमोनिया ब्रान ट्राइफ्लोराइड की बनी और ये अमोनियम की बनी। ये दोनों जो हैं ये क्या है? अडक्ट है, ठीक है ना। ये दोनों हमारे पास ये क्या है जी? दीज टू आर अडक्ट, ठीक है ना, अडक्ट है ये, ठीक है जी। ये भी हमारे पास एक अडक्ट है और ये वाली भी हमारे पास एक अडक्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए देखें, हम कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवस एसिड बेस रिएक्शन इन अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन अडक्ट। और यही जो है वो आपको, जो आपकी जेन्युइन किताब है, बुक है, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, लीवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, अगर हम यहाँ पे निकाल लें। ये देखें जी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवस एसिड, यहाँ से द प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड अडक्ट। So a neutralization reaction according to Lewis concept is donation and acceptance of a electron pair to form a coordinate covalent bond in an adduct. तो adduct फर्स्ट करें, सवाल आ जाता है कि what is an adduct। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से लिख के एक एग्जांपल जरूर देनी है adduct की, ठीक है ना, कि adduct सवाल आ जाता है कि what is an adduct, ठीक है ना, आता है जी what is an adduct, ठीक है। तो उसका जो आंसर है वो क्या है जी? आंसर उसका ये है कि ये यहाँ से आपने लिखना है यहाँ तक, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन अडक्ट, ठीक है जी। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीवस कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस, इज डोनेशन एंड, अब ये सारा जो है मार्क कर लेते हैं, ये सारे का सारा क्या है जी? अडक्ट की डेफिनेशन है। और एक एग्जांपल कोई भी दे दें, या ये अमोनिया वाली दे दें या इसके ऊपर वाली जो है ना वो, अमोनिया तो दोनों के अंदर है, ठीक है,
या BF3 की दे दें या HNNH4 पॉजिटिव की दे दें। इन दोनों में ये अडक्ट आपने यहाँ मेंशन करनी है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ पे, इस यानी कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये जो मार्क किया है, ये पार्ट ना बार बार लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी दोबारा से उसने समरी दी है इसकी, ठीक है ना, यानी इस पोर्शन को उसने कहा है कि ये समरी है, ठीक है ना, यानी इसको हम कहते हैं कि ये इट इज अ समरी। तो समरी जो है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको ये कह सकते हैं कि ये जो ये वाला हिस्सा जो है ना, जो मैंने यहाँ मेंशन किया आपको यहाँ पे, ये सारा ये वाला यहाँ से ये सारा हिस्सा मेंशन किया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ये बेसिकली एक समरी बार बार दे दी हुई है। तो देर इज नो नीड टू राइट दिस पोर्शन, ठीक है ना। ये सारा पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक है कि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वाइल बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। दस इट इज एविडेंट, ये साबित हो चुका है कि किसी भी सब्सटेंस में विच हैज अनशेयर्ड, जहाँ पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो एसिड के तौर पर, लीवस बेस के तौर पर एक्ट करता है, यानी जिसमें लॉन पेयर्स हों। अनपेयर ऑफ शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लोन पेयर्स, जिसमें लोन पेयर हो वो क्या कहलाता है, लीवस बेस। और जो उस लोन पेयर को या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे वो लीवस एसिड कहलाता है। तो इसकी बजाय ना आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ से इसको एक नया क्वेश्चन बनेगा। वो नया क्वेश्चन क्या बनेगा कि लीवस एसिड की खसूसियात क्या है, ठीक है, और लीवस बेस की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। यही मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन देखें जरा, वो लिखा हुआ है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये नजर आ रहा है किसी को, एनीबॉडी जी, बिलाल अजीम, विरक, यस आ रहा सर जी। जी ये देखें वही चीज है, ये डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवस एसिड एंड बेस। तो बजाय ये कि वो पैराग्राफ जो है उसको कोई आप नाम दें, आप इसमें नया सवाल लिखें जी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवस एसिड्स एंड बेस, ठीक है ना। तो अब ये वो यहाँ पे मैं इधर भी ये देखें, ये जो ये वाला जो हिस्सा है, इतना सवाल का पार्ट जो है ये वाला, सॉरी ये इसमें मेंशन हो गया, ये जो पार्ट है इतना, ये पोर्शन जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आगे क्या करना है आपने, आगे आप लिखा हुआ जी एग्जाम्पल ऑफ लीवर्स एसिड, एग्जाम्पल नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स लफ्ज आना था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है जी, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। हम लिखते हैं जी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवर्स एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवस एसिड एंड बेसिस। तो अब क्या है जी पहला, अब जरा गौर से समझें, बड़ा आसान सवाल है। लीवस एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या थे, BF3 में क्या था, BF3 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे। तो जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता वो सारे के सारे क्या होते हैं, लीवस एसिड होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम कहेंगे कि BF3 की तरह के वो तमाम मॉलिक्यूल्स, तो कहता है द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम, यानी बोरॉन का जो था सेंट्रल एटम यानी बोरॉन, ठीक है ना। तो जो बोरॉन था वो एक सेंट्रल एटम था BF3 का, हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल BF3, ये AlCl3 की एग्जाम्पल भी पहले पुरानी बुकों में होती थी, अब वो खत्म कर दी। FeCl3, इस सब में जो Fe है, Al है और B है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते थे, ठीक है ना। देयर ऑक्टेट आर इनकम्प्लीट, द सेंट्रल एटम हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड देम, so therefore these can accept an electron pair to complete their octet। तो अपना जो है वो 8 मुकम्मल करने के लिए वो अपने आप को लोन पेयर देखते साथ ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते थे।
ये बड़ा सिंपल सी बात है कि जो आपने दोनों एग्जाम्पलें पढ़ी हैं, पहली एग्जाम्पल में बोरॉन है, तो बोरॉन क्या है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो वो तमाम एसिड जिनमें, वो तमाम सब्सटेंसेस जिनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, तमाम मॉलिक्यूल्स वो एज अ लीवस एसिड पे एक्सेप्ट करेंगे। हाँ जी विरक साहब, लीवस एसिड जो है वो आपको पता चल रहा है क्या है? जी बिलाल अजीम, लीवस एसिड क्या होते हैं? वलीद खुरम, बिलाल अजीम, मिस्टर विरक, कोई बता सकता है जी कि लीवस एसिड क्या होते हैं जी? व्हाट आर लीवस एसिड्स? हाँ जी, लीवस एसिड्स क्या होते हैं जी? अच्छा, चलें जी। Molecules in which the central atom has incomplete octet, for example in BF3, AlCl3, FeCl3, ये सारे जो हैं वो क्या हैं कि लीवस एसिड है। और इस तरीके से सिंपल कैटाइंस, यानी अभी हमने एक पढ़ा था H पॉजिटिव आयन के बारे में, H पॉजिटिव आयन। जी हैदर चीमा बोलिए, माइक से आवाज आपकी आए ताकि पता चले आपको क्या बोलना है आपको। वेलकम साद उमर। जी साद उमर, आवाज आ रही है? हैदर चीमा बोलिए आप। आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो साद आप, मेरा ख्याल है चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा और आप जो है वो समझ रहे होंगे इस चैप्टर को। तो लीवस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आइडिया है आपको इसके बारे में? जी साद। यस सर। तो जरा मुझे ये स्क्रीन से पढ़ के बताएं कि लीवस एसिड क्या होते हैं। लीवस एसिड क्या होते हैं मुझे बता दें। लीवस एसिड बता दें जरा क्या होते हैं अगर। Molecules in which central atom has incomplete octet, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्होंने अपना मॉलिक्यूल भी बनाया होता है, यानी कि उन्होंने वायलेशन की होती है, तो उसमें सेंट्रल एटम जो है वो फौरन इस चक्कर में होता है कि किसी ना किसी तरीके से उसको एक एटम जो है वो, उसको एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मिले जिससे उनके 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाए, 8 हो जाए। ठीक है जी। इसके बाद है सिंपल कैटाइन एक्ट एज अ लीवस एसिड। ठीक है, all cations act as a Lewis acid since they are deficient in electrons। तो तमाम कैटाइन जिसमें Na प्लस मेटल आइन, इसमें दो तरह के होते हैं, एक मेटल एटम आइन और दूसरा हाइड्रोजन एटम जो था H पॉजिटिव। ठीक है ना। अब दूसरे लफ्जों में इसका जो उलट हिस्सा है वो लीवस बेस होंगे। मसलन अब BF3 ने इलेक्ट्रॉन क्या किया था, इलेक्ट्रॉन BF3 ने किया था एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब ज्यादा जो ज्यादा नहीं, अब किससे एक्सेप्ट किया था, अमोनिया से। अमोनिया में क्या थे, लोन पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अब सिंपल सी बात है कि अमोनिया के पास थे लोन पेयर, तो एक पॉइंट बन जाएगा लीवस बेस का। अकॉर्डिंग टू लीवस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज अ लीवस बेस। तो पहली क्या होगी कि जिनके आउटर मोस्ट, जिनके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी स्पीशीज हैं, नेचुरल स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज, यानी कि जैसे अमोनिया था कि इनका आउटर मोस्ट शेल तो मुकम्मल है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं।
लेकिन फिर भी उनके पास लोन पेयर अगर अवेलेबल हैं, जैसे अमोनिया के पास एक लोन पेयर था, तो फॉर एग्जांपल अमोनिया अमाइंस, अमाइंस होता है यानी अमोनिया में होता है NH3 और अमाइन में होता है NH2, तो ये ध्यान में रखनी है, NH3 अमोनिया, NH2 अमाइन और OH ग्रुप हाइड्रोक्साइड ग्रुप। अब इसमें देखें यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है। तो लीवस एसिड जिस लोन पेयर को BF3 ने एक्सेप्ट किया था वो BF3 लीवस एसिड कहलाएगा, और जहां से लोन पेयर आया अमोनिया अमाइन या अल्कोहल्स जो थे OH ग्रुप वाले, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लीवस बेस कहलाएंगे। दीज ऑल आर कॉल्ड लीवस बेस। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्पीशी। तो सिंपल सी बात है, जहां पॉजिटिव चार्ज स्पीशी था वहां नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज था। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो थे वो क्या थे, एसिड थे। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस जो थे वो क्या थे, वो बेस बेस कहलाएंगे। हाँ जी। तो सिंपल सी बात कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस वहां पे क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज सिंपल कैटाइंस। यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइन। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट एज अ लीवस बेस, यानी कि इनके पास जो है वो क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ये एसिड को दे देते हैं, इसलिए ये भी बेस कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा कि लीवस द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवस एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पे तमाम कॉन्सेप्ट की नीचे समरी दी हुई है। तो लीवस वाला कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं भला। व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है ना, एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और प्रोडक्ट क्या कहलाती है, अडक्ट। ठीक है ना। आपको बताया था कि इनकी प्रोडक्ट साल्ट एंड वाटर आर्नियस की होती है, कॉन्जुगेट एसिड बेस प्रोडक्ट होती है ब्रांस्टेड लोरी की और पेयर, और अडक्ट जो है वो किसकी प्रोडक्ट है, लेवस कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो आज के टॉपिक में हमने लीवस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस जो है वो स्टडी किया, और इस तरीके से आप देखते हैं कि जो आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उन नोट्स के अंदर भी आप देखेंगे सिंपल वही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि पॉजिटिव आयन एसिड होते हैं, नेगेटिव आयन बेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एसिड होते हैं, और जिनमें लोन पेयर होता है वो बेस होते हैं। तो बड़ा ही सिंपल और इजी टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीवस कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा अहम सवाल है। एक तो इसमें 2 सवाल हैं। पहला तो लीवस का कॉन्सेप्ट आपने बताना है, अडक्ट का बनना बताना है कि अडक्ट कैसे बनती है, और दूसरे नंबर पे आपने इसमें डिस्कस करना है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक वाला सवाल आ जाएगा, ये एक अहम क्वेश्चन है इसमें से। और जी हैदर चीमा, आप अपनी हैंड तो रेज कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बोल के बताएं कि क्या है। ठीक है, बोल नहीं रहे आप मुझे टेक्स्ट कर दें। अच्छा, तो लीवस एसिड और लीवस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवस बेस एंड लीवस एसिड्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ये देखें, अडक्ट की डेफिनेशन आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन अडक्ट। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवस एसिड बेस रिएक्शन इन अ सिंगल स्पीशी कॉल अडक्ट। अब करना यह है कि इसमें रिएक्शन लाजमी लिखना है। ठीक है ना। रिएक्शन जो आपने तैयार किए हैं एग्जाम्पल, उसमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख लें। ठीक है ना। अब जरा गौर करें, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम लिखे हैं, सिर्फ ये एरो का फर्क है। इन दोनों में सिर्फ ये एरो का डिफरेंस है। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन देम। जी हैदर शीमा बोलिए, आवाज, क्या क्वेश्चन है आपका। जी हैदर शीमा।
अच्छा जी, लें जी, अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इस टॉपिक को, और थोड़ा सा उर्दू में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आज का हमारा टॉपिक था लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस। आर्हेनियस और ब्रासिड के कॉन्सेप्ट जो थे वो उनमें लिमिटेड थे कुछ सब्सटेंसेस के लिए जिनमें प्रोटॉन्स था। तो लीवर्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें मजीद कंपाउंड्स को ऐड करने के लिए उसने एक मोर जनरल एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया, वो था लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू लीवर्स, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से आता है? बेस से। बेस ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है। तो दूसरी थ्योरीज के बरक्स एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, when acid is a substance which can accept a pair of electrons, while base is a substance which can donate a pair of electrons। ठीक है जी, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। अब एग्जांपल्स हैं आती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया और बोरान ट्राईफ्लोराइड के दरमियान होने वाले रिएक्शन में हमें ये पता चलता है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लोन पेयर, जो BF3 को जरूरत है, क्योंकि BF3 की आउटर मोस्ट शेल में सेंट्रल एटम बोरॉन है और बोरॉन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अमोनिया का लोन पेयर चाहिए। तो जब उसने अमोनिया का लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिया तो वो लीवर्स का एसिड कहलाया, और अमोनिया ने जब उसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो वो क्या कहलाया? लीवर्स बेस कहलाया। ठीक है, उसके बाद इसकी दो एग्जांपल्स हैं, और दोनों एग्जांपल जो हैं वो आपके पास यानी कि 9th वाली है। हमने 9th में एक इसको हेडिंग दी थी, वो हमने क्या हेडिंग दी थी? फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन हमने एक हेडिंग दी थी, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, और उसके ऊपर जो था हमने हेडिंग दी थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि इसको आप हेडिंग दे दीजिएगा। मैंने कहा था कि आप इसे हेडिंग दीजिएगा BF3 मॉलिक्यूल। मैंने कहा था आपने इससे हेडिंग देनी है BF3 मॉलिक्यूल की। यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल, पावर यहाँ पे आती नहीं है सॉफ्टवेयर में, इसलिए जो है ना आप पावर ही समझें इसको, BF3 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, BF3 मॉलिक्यूल जो है वो इसकी एग्जांपल थी, और फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन की एग्जांपल थी। तो ये दोनों एग्जांपल आप दे सकते हैं। असल में ये बात आपको मैं यहाँ बता दूं कि ज़्यादा मैटर करती है एग्जैक्ट एग्जांपल, जो स्केच है एग्जांपल का, रिएक्शन ये मैटर करता है। अगर आपने रिएक्शन नहीं लिखा होगा, सिर्फ आपने उसकी वर्डिंग लिख दी है कि द कैटायन प्रोटॉन इटसेल्फ, यानी यहाँ पे देखें कि आप कहते हैं जी कैटायन प्रोटॉन इटसेल्फ जो है वो एक्ट एज अ लीवर्स एसिड, फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव एंड अमोनिया वेयर H पॉजिटिव रिएक्ट, ये लिख देते हैं, नीचे लिखते नहीं है आप ये। ठीक है ना, तो ये सॉरी इसको ऊपर आना चाहिए यहाँ पे, इधर। ठीक है ना, और BF3 के मॉलिक्यूल की एग्जांपल जो है वो इधर आनी चाहिए, यहाँ पे इस साइड पे। इधर लगा लें, चले मैं इधर लिख देता हूँ BF3 molecule. For example, the reaction between ammonia and boron trifluoride take place by forming a coordinate covalent bond between ammonia and boron trifluoride by donating electron pair. बार बार प्रैक्टिस करें इनकी, BF3 की भी एग्जांपल की और फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन की। ठीक है ना, और उसके बाद आगे मैंने आपको बताया था कि सवाल है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवर्स एसिड एंड बेसिस। ठीक है, ये बड़ा आसान है।
BF3 वाले या इलेक्ट्रोडेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो है वो लीवस एसिड होते हैं। पॉजिटिव आयन लीवस एसिड होते हैं। लोन पेयर वाली स्पीशीज लीवस बेस होती हैं और नेगेटिव आयन वाले जो हैं वो क्या होते हैं, लीवस बेस होते हैं। तो ये जो है वो इसकी आज का टॉपिक था। हाँ जी, आज का टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अब आप मुझे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आपके पास 3-4 मिनट हैं तो काइंडली तरह क्वेश्चन आंसर कर लें। जी, कोई सवाल पूछना है तो किसी ने पूछ लो। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। असाइनमेंट यही है कि लीवस एसिड और एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है वो आप तैयार करें। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।